संजीव जी दिल्ली से आए हैं और इतना अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया, तो उनकी ये इच्छा है कि एक दो सवाल ऑडियंस से वो ले लें, और अगर जवाब आपके मन में कोई ऐसी सवाल उभर रहा है जो कि वक्ताओं से है, सुधीर जी से भी हो सकता है, सोनाली से भी हो सकता है। हाँ जी, जरूर पूछिए पूछिए। आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसे लग रहा है कि ये आईना धुंधला हो रहा है। आईना तो मुझे लगता है बहुत ही चमकदार हो रहा है, बहुत ही धारदार हो रहा है, बहुत ज्यादा यथार्थवादी हो रहा है। जो कुछ सोसाइटी में हो रहा है वो सब कुछ शीशे में दिखाई दे रहा है। तो आप धुंधला किस आशय से कहना चाहते हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ। धुंधला कहने का आशय क्या है आपका? हम्म। ठीक है, चोरी हो या कोई भी सामाजिक बुराई हो, किसी भी फिल्म में अगर उन चीजों को अगर दिखाया जाता है तो उसका अंत भी दिखाया जाता है। इस बात को हमेशा जान लीजिए। कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है, नहीं बनी है, जिसमें चोरी को या किसी भी सामाजिक बुराई को जस्टिफाई किया गया हो। चोरी क्यों हुई, चोरी कैसे हुई, वह बुराई कैसे बनी, उस बुराई का चित्रण करके फिल्मों में दिखाया जाता है, फिर उसका अंत भी दिखाया जाता है। और वो जो अंत दिखाया जाता है वही आपको एजुकेट करता है कि आप उस तरह की चोरी ना करें, आप उस तरह की सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। फिल्में यह शिक्षित करती है। हाँ, चित्रण कई बार होता है, कुछ फिल्मों में चित्रण किसी और तरीके से होता है, किसी और फिल्म में किसी और तरीके सांकेतिक तौर पर होता है, किसी में विस्तार से होता है। तो कई बार डायरेक्टर की भी अपनी एक आज़ादी होती है, राइटर की भी अपनी एक आज़ादी होती है। तो सबसे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो सिनेमा है, सिनेमा भी एक तरह का लिटरेचर है। जैसे आप अगर कहानी लिखते हैं तो कहानी में आप किरदार को डेवलप करते हैं, प्लॉट तैयार करते हैं। आप भी चाहते हैं कि कहानी में कोई ऐसा किरदार हो जो इस तरीके से मैं उसको रचूं तो पाठकों के दिल तक पहुंचे, पाठकों के दिल दिमाग को झकझोरे। अगर आपने वैसा किरदार नहीं पैदा किया, कहानी का प्लॉट वैसा नहीं बनाया और जो पाठकों को दिलों को नहीं छुआ, नहीं झकझोरा, तो फिर आपकी वो असफलता है। तो फिल्म मेकर भी उसी तरीके से वो काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि वो फिल्म लोगों को पसंद आती है, कई बार पसंद नहीं आती है। बहुत सारी फिल्में टाइमिंग की वजह से भी बर्बाद हो जाती है, बहुत सारी फिल्में टाइमिंग की वजह से खराब फिल्में भी चल जाती है। तो सबसे पहले वही चीज मैंने उस समय भी कही थी, ये सब कुछ आपकी क्यूरोसिटी पर डिपेंड करता है कि आप सिनेमा के बारे में कितनी और गहराई से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। कौन कौन से अच्छी फिल्में भी है। केवल बुराइयों का प्रचार सबसे ज्यादा होता है, इस बात को हमेशा जान लीजिए। बुराइयों का प्रचार सबसे ज्यादा होता है, अच्छाइयों को हम शेयर कम करते हैं, बुराइयों को तुरंत पढ़ते हैं। इसलिए अच्छाइयों को भी खोजने की कोशिश करिए। इसलिए मैंने दो नज़ीर दिए उसी समय, एनिमल का और साथ में जोरम का। एक में हिंसा का बहुत ज्यादा जो प्रचार प्रसार है जिसको लोगों ने खूब देखा, लेकिन जोरम में अहिंसा का संदेश है जिसको लोगों ने देखा ही नहीं। तो हम कैसे समझेंगे कि वह अहिंसा को एक उसको व्याख्यायित करने की कोशिश कर रही वह फिल्म। तो ये हमें तो सोचना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और फिल्मों में कहाँ अच्छा क्या बुरा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नजरिया का मेरा मतलब यह है कि कोई भी फिल्म अगर आती है, नई फिल्म आती है या पुरानी फिल्मों के बारे में भी
बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया है। नई फिल्मों के बारे में जब सोशल मीडिया और फिल्म पत्रकारिता की बात हो रही थी, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती है, कही जाती है बहुत सारी फिल्मों के बारे में। उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ बिना देखे सुने, बिना ज़्यादा जानकारी के भी बहुत कुछ लिख दिया जाता है, उसे शेयर किया जाता है, आंख मूंद कर शेयर किया जाता है। बहुत सारे ट्रेलर के बारे में, बहुत सारे टीजर के बारे में, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के बारे में, बहुत सारी फिल्मों के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। क्योंकि वहाँ पर हम खुद ही लेखक होते हैं, हम खुद ही संपादक होते हैं और सबसे पहला पाठक तो हम खुद ही होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वहाँ जो चीज़ें लिखी जाती है, कही जाती है, उसके बारे में सीधे उसको आंख मूंद को फॉलो ना करें, उसके बारे में अपना नज़रिया डेवलप करें। अगर किसी फिल्म के बारे में कुछ लिखा गया है तो उस फिल्म को देखें, उसके बाद अपना नज़रिया बनाएं कि क्या वाकई किसी दूसरे ने जो लिखा है क्या वही है या कुछ और है, उन्होंने किसी और बात से प्रभावित होकर लिखा है। सर कुछ कह रहे हैं। देखो, एक बहुत ही मोटा मोटा थंब रूल हर कला के बारे में बताता हूँ, है ना, फिर सोनाली जी भी कुछ बोलेंगी। प्रत्येक कला का एक रूप होता है, रूप वो सामने दिखता है ना। फिल्मों में भी हम कहते हैं कि सत्यजीत रे की फोटोग्राफी कमाल की है, वो एकदम चित्रों की तरह दिखती है ना। ये पहला रूप पर बात हुई। किसी किसी में हम कहते हैं कि दृश्यावलियां जो ली गई थी, यार क्या स्विट्जरलैंड दिखाया है ना, या क्या कश्मीर दिखाया। तो उसका एक रूप होता है जो जो नजरिया बनाने का एक जरिया होता है, ठीक है। दूसरा उसका कथ्य है, कहानी में भी है, उपन्यास में भी है, फिल्म में भी है, कि कहा क्या गया, जो कहा गया वो अच्छा था कि बुरा था, कि मन को पसंद आया कि नहीं आया। और अंततः एक समग्र प्रभाव होता है जिसकी बात की गई, कि समग्र प्रभाव। तो पहली बात तो हम जो पहले कहा गया अन्य लोगों के द्वारा उसको अलग रख दें, और रूप के आधार पर, कथ्य के आधार पर और समग्रता के आधार पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखें। हर कला के अपने उपकरण अलग अलग होते हैं। जैसे यदि आप कहानी पढ़ें तो कुछ लोगों की भाषा आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपको जावेद अख्तर के और वो जो कौन थे भाई, जो भी भाई थे जिन्होंने शोले के डायलॉग लिखे, वो संवाद बड़े जबरदस्त थे यार। तो ये अलग अलग करके कला के हिस्सों को देखने से नजरिया बनता है, और फिर समग्र प्रभाव क्या बना वो आपको प्रस्तुत करता है। और पुराने प्रभावों को अलग हटा के ही अपना कुछ सोच सकते हैं। बहुत मोटी बात कही मैंने, लेकिन ये मूल बात है। सोनाली, आप सवाल कर लें पहले। नहीं, सिर्फ एक बात करके कहना चाह रही हूँ, क्योंकि बात अलग अलग तरह से की है। दोनों के सवाल हैं, आपका भी और आपका, दोनों के लिए जवाब देना चाहूंगी। जवाब सभी के लिए है वैसे ये वास्तव में। जब भी हम अच्छाई की बुराई की बात करते हैं, सत्य असत्य की बात करते हैं, या फिर हम और बाजार में मिलने वाली वस्तुओं की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो क्लासिक शब्द का उपयोग ही क्यों करते हैं। फिर हम आते हैं और उसके नीचे लेवल पे। तो ये अंतर हमको करना पड़ेगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। सिनेमा तो ABC ग्रेड सब तरह का बनता है, वैसा ही मीडिया के साथ है। आप सीरियल में भी देख लो, कहानी में भी देख लो, आपको मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप उसको सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं, वहां पर भी आपको ये अंतर देखने को मिलेगा। हर तरह की रील मिलती है उस पर, अच्छी से अच्छी और घटिया से घटिया। आप घटिया शब्द का उपयोग कर रही हूँ, माफ कर देना, लेकिन घटिया बात तो है। आपने जो पूछा ना कि इतना बना के दिखाते हैं, खराब दिखाते हैं और फिर उसका एंड, तो सर ने बहुत सही जवाब दिया है कि पहले तो आपको चुनना पड़ेगा कि आपको चयन क्या करना है। क्यों आप लोगों के कहने पे देखने जा रहे हो, या आप सिनेमा लवर हो इसलिए आप देख रहे हो, या हर सिनेमा आता है उसको हमको देखना ही है, या एक हीरो पसंद है हम उस हीरो को सिनेमा को देखने जाते ही हैं। क्या क्राइटेरिया क्या है आपका? अपने क्राइटेरिया पे क्यों नहीं खड़े होते हैं हम? हमारा अपना क्राइटेरिया क्या है? हम एक व्यक्ति के रूप में किस क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं, ये हमें सोचना है। समाज में जो आ रहा है कचरा, उस कचरे को कचरा कहना, फिर आप क्या कचरा साफ करो ना बैठकर। आप कचरा साफ नहीं करते हैं, आप कचरे को आगे बढ़ा देते हैं। ये आप लोगों की और ये हमारा, ये है आईना। एक्चुअली आईना ये है, वास्तव में आईना हमारे सामने ये है कि जो कचरा आया है उस कचरे को हमने आगे बढ़ा दिया है। डंप करो उसको, जला दो वहीं पर, खत्म करो उसको, कंडम करो उसको, ये नहीं करते हैं हम लोग। तो फिर हम खराब सिनेमा और अच्छा सिनेमा में अंतर कैसे कर पाएंगे? भाई ये देखिए, जब हम बाजार की बात करते हैं, मीडिया के स्टूडेंट होने के नाते, मीडिया टीचर होने के नाते, मैं हमेशा ये कहती हूँ
कि बाजार है, बाजार में 2 रुपए का साबुन भी मिलेगा, 100 रुपए का साबुन भी मिलेगा। अब आपको तय करना है कि आपकी जेब क्या कहती है या आपका ईमान क्या कहता है, कौन सा साबुन खरीदना है। तो ये सिनेमा के साथ भी है। सिनेमा एक उद्योग है, सिनेमा व्यवसाय है, सिनेमा में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने रोजगार निर्माण के लिए कुछ ना कुछ सिनेमा बनाते हैं। वो कहानी अच्छी बुरी हो सकती है, वो दिखाई जा सकती है, लेकिन उसे खारिज करना दर्शक के हाथ में है। दर्शक सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। जो दर्शक, अब दर्शक आंखें मूंद के बैठा है, उसमें सिनेमा निर्माण करने वालों का तो कोई दोष नहीं है, वो बना रहा है। आप खराब साहित्य पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आप सस्ती किताबें पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। आप बेस्ट सेलर पढ़ते हैं, आप ढूंढते हैं कि कौन सी अच्छी किताब है, कौन सी पॉपुलर है। तुमने पढ़ी तो हम पढ़ेंगे न, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे ने पढ़ ली उसी से मांग कर पढ़ लेते हैं, खरीदते नहीं है किताब हम। सिनेमा भी हम पायरेटेड सिनेमा देखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जुड़ी हुई हैं आपस में, सारी चीजें लिंक करती है। क्यों पायरेसी? पायरेसी रोक दीजिए, आप अच्छा सिनेमा देखने जाइए, पहले अच्छे समीक्षक की समीक्षा पढ़िए, उस निर्देशक के बारे में पढ़िए जिसको आपको देखना है। तो छोटी सी सलाह है आप लोगों के लिए, किसी भी माध्यम को खारिज ना करें, माध्यम को खारिज करने के पैमानों के ऊपर बात करें और अपने व्यक्तित्व के अनुसार उसका चयन करें, तब हम किसी को अच्छा बुरा कहने की स्थिति में रहते हैं। तो आईना हमारे सामने खड़ा हुआ है, हम आईने को देखें कि हम कैसे दिखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रुकिए ना एक मिनट, अब बात छिड़ गई तो उसे, जी जी प्लीज। है ना, मैं एक और अंतिम, जी प्लीज। जो एसिड टेस्ट जिसको कहते हैं, मतलब ये लिटमस टेस्ट जिसको कहते हैं, शुमाकर नाम के एक बड़े विचारक हुए, उनकी किताब का मैंने अनुवाद किया। कला पर उनका एक अध्याय अलग से है। जो तुम्हारे सवाल के जवाब का अंतिम जो निष्कर्ष है वो ये है, वो कहते हैं प्रत्येक कला का लक्ष्य दो हो सकते हैं, मनोरंजन या प्रचार, है ना। और अच्छी कला हर समय मनोरंजन और प्रचार दोनों करती है, लेकिन उससे भी क्रिएटर का मन नहीं भरता। एक तीसरी शक्ति जो ऊपर से हस्तक्षेप करती है, वो कला को संतुलित करती है। आप कहें कि यार बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, मनोरंजन हुआ। आप कहें कि यार ये प्रचार इस मूल्य का किया, लेकिन अंततः आपको उसमें जो तीसरी शक्ति ऊपर वाली है, वो वही है जिसको मैंने प्रेम कहा या करुणा कहा। वो अल्टीमेट मूल्य है जो उसमें हस्तक्षेप जब करेगा तो कला संतुलित बनती है, नहीं तो वो असंतुलित होती है। तो अच्छाई बुराई का पैमाना नापने का वो तरीका है। बाकी तो दीदी ने बताया कि आपको सभी चीज़ों को देखना है और देख के मन बनाना है। सर ने बताया कि पुरानी अवधारणाओं को साफ करना है और फिर नई बात करनी है, पर आप उसमें अच्छाई बुराई ढूंढेंगे इस तीसरी शक्ति की उपस्थिति से। ठीक है, बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया।